ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं रेवाड़ी और रेवाड़ी सचिवालय के सामने और बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से दो राज्यों के बीच में एक पेच फंसा हुआ है कि आखिर पानी को लेकर, जल भराव को लेकर, क्योंकि रेवाड़ी और के नज़दीक जो लगते क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान और भवाड़ी के बीच के पानी को लेकर विवाद काफ़ी चल रहा है। उस विवाद को लेकर आज सचिवालय रेवाड़ी हरियाणा सरकार से मिले और हरियाणा सरकार के जो यहाँ पे जो डीसी साहब उनसे मिलने आए राजस्थान से, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या आज जो फैसला लिया, आप राजस्थान से आए हो यहाँ मिलने के लिए, अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन दिया अभी? देखिए, अधिकारियों से हमारी जिस दिन हमारी मीटिंग थी उस दिन वहाँ मिलने गए, अच्छे व्यवहार के लिए गुड फेथ में मिलने गए कि हमें बात करनी चाहिए। तो उस समय एसडीएम साहब ने ये कहा था अपना अधिकारियों से मिल करके कि आप रेवाड़ी आइए, वहाँ बैठ करके बात करते हैं कलेक्टर साहब से। आज बैठ के हमारी बात हुई है तो कलेक्टर साहब ने आने वाले 7 दिन के अंदर जो भी हमने इश्यूज़ दिए हैं उन पर वो जांच करा लेंगे, जहाँ से पानी डिस्पोज हो सकेगा उसके लिए वो कोशिश करेंगे। ये उनका अभी देखा जाता है जिस तरीके बरसात का मौसम है तो पानी काफ़ी जल भरा हो गया है। एक ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे कंपनियों का पानी आता है, क्या लगता है ये सच्चाई है? देखिए, ये हमारे चेयरमैन साहब वो खड़े हैं, डॉक्टर साहब खड़े हैं, ये वकील साहब खड़े हैं, इधर ये भाई, ये सब गणमान्य लोग हैं और हमारे बीएमए के दूसरे गणमान्य लोग वहाँ उपस्थित थे। सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि पिछले 2 साल से इन्होंने अपना एक अलग ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है। इस पानी से उसका कोई रिश्ता नहीं है और इस पानी के अंदर कोई पॉल्यूटेड पानी नहीं आता है। और हमने कलेक्टर साहब से भी कहा है कि आप सैंपलिंग कराइए। कल मीटिंग में हम बोतल लेके बैठे हैं कि आप इसको चेक कराइए, इसमें कोई उसका पानी नहीं है, कंपनी का पानी है, वो सब पानी है वो बारिश का पानी है, चारों तरफ से हाईवेज का पानी है, राहज का पानी है। इसलिए उस पानी को निकलने के लिए हमारे लोगों की प्राथमिकता है। ये लोगों ने बात की है तो ये जो हमें आश्वासन मिला है हम उसको 7 दिन तक इंतजार करेंगे। ये कलेक्टर साहब उसका समाधान करें और नहीं करते तो गणमान्य लोग खड़े हैं, ये निर्णय लेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत काफ़ी दिग्गज नीचे क्षेत्र के कवाए जाते हैं, आप भी उनको जानते हैं, किस तरीके देखते हैं? एक अभी कुछ दिन पहले एक रैली होती है, उसमें आते हैं वहाँ से भी आते हैं, विधायक आते हैं, बालकनाथ जी आते हैं, तो किस तरीके देखते हैं जो उनकी जो टिप्पणी की गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में जो टिक्का टिप्पणी की जाती है ना, वो उसके कद के मुताबिक नहीं होती है और जब कद के मुताबिक नहीं होती है ना तो आम जनता को बुरा लगता है। राव साहब हमारे बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, इस इलाके के सीनियर हैं, उनको तो सारी जनता को समान मान के चलना चाहिए और यदि समान हो जनहित में तो कम से कम चाहे वो हरियाणा है चाहे राजस्थान है और वैसे भी केंद्रीय मंत्री हैं, उसको उसका समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो हमारा विधायक साहब हैं चाहे इधर मंत्री साहब हैं, इनका सबका ऐसा विचार बने कि उसका समाधान हो जाए। जनता तो ये चाहती है। दोनों सरकार राज्य की बात करें, हरियाणा और राजस्थान में दोनों एक ही सरकार है, बीजेपी है, लेकिन टिप्पणी होना क्या कितना अच्छा लगता है? देखो, टिप्पणी की बात पे तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो उनकी व्यक्तिगत राय है और वो ऐसे नहीं है कि वो कोई रेवाड़ी के ही हैं, वो केंद्र में मंत्री है तो वो हमारे भी मंत्री है, केंद्र सरकार के मंत्री है, तो वो टिप्पणी पे तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो इतना ही कहूँगा जो कि आज हमारी अध्यक्ष जी की उसमें मीटिंग हुई है भगत जी की में, तो कलेक्टर साहब ने हमारी बातें सुनी है और उस अवैध रैंप के चक्कर में वो हमारा पानी रोका हुआ है। अवैध रैंप के उसमें आए थे हम लोग कि भाई अवैध रैंप को हटाया जाए और वही बात सब लोगों ने रखी है हम, और उस पर अभी कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर इसका पानी का कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। हमें उम्मीद है कि 1 हफ्ते में इसका समाधान निकल जाएगा। नहीं निकलता है तो हमारी पंचायत बैठी है, तैयार है, आगे जब भी कभी डेट तय करेंगे इतवार की, उसके बाद बड़ी महापंचायतें होगी। उस दिन तो बारिश आ गई। 2 दिन पहले अभी महापंचायत आपकी हुई थी वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर, किस तरीके का तनाव काफ़ी बन गया जगह, दोनों तरफ से फोर्स भी लगा दी गई थी, तो किस तरीके का तनाव हो रहा है? क्योंकि जेबीसी लगा दी गई थी, पानी काफ़ी वहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, तो अभी जो क्या लगता है, अभी आश्वासन जो मिला, क्या लगता है इस आश्वासन से कहीं रास्ता निकलता नजर आ रहा है? देखो, ना तो कोई तनाव की ऐसी कोई स्थिति है, इधर कोई डरने वाले हैं हमारे लोग कि कोई तनाव से डर जाएं। हमारे लोग तो उस दिन भी चाह रहे थे इस रैंप को अभी जाके तोड़ दे, क्योंकि अवैध है वो रैंप, कोई वैध नहीं है, वो नेशनल हाईवे पे रैंप लगाया हुआ है सरकार ने और उसकी प्रोटेक्शन यहाँ की पुलिस दे रही है, प्रशासन दे रहा है। तो उस दिन जब हमारे सब 10-11 लोग जो आए थे, उन्होंने वहाँ के एसडीएम ने सुन के तो मंगलवार का टाइम दिया था कि आप आइए वहाँ कलेक्टर साहब से बात कीजिए, और आज आए सब लोग और उन्होंने सुना इस बात को, और अब आगे का 1 हफ्ते का टाइम मांगा तो हम सब लोगों ने, डॉक्टर साहब सब हमारे अध्यक्ष जी ने टाइम दे दिया 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते बाद अगर कुछ समाधान नहीं होगा तो जो भी जैसा भी तनाव हो उसको झेलेंगे सब लोग। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो चल रहा है विवाद काफ़ी समय से, ये कोई नया तो नहीं है, लेकिन अब अचानक से इतना एकदम से स्टेप उठाना, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो जिला प्रशासन रेवाड़ी ने हमारे भिवाड़ी के शिष्टमंडल को गंभीरता से सुना। हम उन्हीं के निमंत्रण पर आए थे। बड़ी चर्चा हुई, इस बात पे हुई कि इस समस्या के 2 समाधान हैं। एक लॉन्ग टर्म जो 1 साल में पूरा होगा, जो दोनों सरकारें कर रही हैं, उन्होंने इसके उपाय भी बताए। एक शॉर्ट टर्म की आज
हम गले तक पानी में डूबा हुआ है भिवाड़ी क्षेत्र। उसके लिए जो सुझाव हमारी समिति ने उनके सामने रखे कि इन 3 पॉइंट पर पानी का निकास हो सकता है। हमारा पानी केवल बरसात का पानी है, हमारा कोई अपशिष्ट पानी नहीं है, उसको ट्रीट किया जा रहा है, ये उन्होंने सहमति दी कि हाँ ऐसा है। तो हमारे साथियों ने जो सुझाव दिए हैं कि पानी को इस जोड़ में डाला जा सकता है, उनके नाले साफ़ हो सकते हैं, इस पर वो 1 सप्ताह में कार्रवाई करके 7 दिन बाद पुनः मीटिंग के लिए हमें आमंत्रित किया है। 7 दिन में उम्मीद है कि परिणाम मिलेंगे और दारूहेड़ा और भिवाड़ी का भाईचारा सदा के लिए बचा रहेगा। सर आप अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे अभी 7 दिन में यदि फैसला सरकार का नहीं आता है, प्रशासन की तरफ से नहीं आता है, तो क्या राजस्थान क्या इस पे स्टेप उठाने वाला है? देखिए मेरे पास ये सीनियर लोगों की टीम है, ये सारे बहुत वरिष्ठ लोग हैं, इनकी पुनः मीटिंग की जाएगी और मुझे लग रहा है जो जनमानस है ना उसको ये भी अवॉइड नहीं करेंगे। जी आप भी कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अवशिष्ट मंडल मिला वो लगभग जो बातें की वो उससे सहमत हुआ। 7 दिन का समय दिया गया। 7 दिन के समय के बाद हमारी ये महापंचायत अध्यक्ष जी की निर्णय करेगी और अभी रैंप अति हो गई है, ये रैंप को पाड़ेंगे अगर हमारी सुनी नहीं गई तो। ये सभी जो राजस्थान से जो आए उन्होंने कहा कि यदि 7 दिन में फैसला नहीं होता तो रैंप को पाड़ दिया जाएगा। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।